तारीख 7 अक्टूबर 2022। समय हो गया है 08 पिन 42 AM। यहाँ हो गई ना वही वाली बात, उठा कर मरियम नवाज को फेंक दिया ना बाहर। पता क्या किया उसके साथ? वो ले जाके उसको जो है ना बाहर एकदम बियाबान इलाके में छोड़ दिया। कह रहे बना ले महल अपने आप और चला ले अपने ऑर्डर, ना तुझे नहीं मिलता कुछ भी, अब रह ले एक गाँव में। मैंने बहुत पहले इसका SPG वर्ल्ड चेक कर लिया था। SPG वर्ल्ड मतलब होता है फॉरवर्ड। ये किसी दूर दराज गांव में जो है ना, ये अपना जो है क्या कहते हैं, जैसे ये रह रही ना अलीजा शहर, ऐसे ही रह रही होगी। अब बनाती रहे और खाती रहे वहाँ। समझ में आई? ये किया वहाँ के पाकिस्तान की औरतों ने इसके साथ, मरियम नवाज के साथ। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ऐसा है। बहुत पहले ही मैंने 16 मई 2022 को एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के अनुसार मैंने भारत की परिभाषा बताई, जो कि ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। शब्दों की बात कर रहे हो ऐसा नहीं है, ये हमारे भारत के जो है दिव्य धर्म ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के अंदर 2 भाषाएं लिखी गई है। एक संस्कृत, जो कोड लैंग्वेज होती है, और दूसरी भाषा जो होती है वो हिंदी है। हिंदी का ट्रांसलेशन संस्कृत में किया गया है, संस्कृत का हिंदी में। इस बात को बता पाना आसान नहीं है। एक ऐसे देश का वर्णन मिलता है जिसे भारत कहा गया है। 16 मई 2022 सुबह 9:15 पर ट्वीट किया मैंने, और ICJ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भेजा। क्योंकि भारत के अंदर जिन बातों को लेकर डिमोनेटाइजेशन की गई, जब भारत की मुद्रा ही ख़त्म हो गई तो फिर भारत बचता कहाँ है? 1947 के बाद जिस भारत को दिया गया ब्रिटिश रूल में, और भारत में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत जिस प्रकार से चुनाव हुए, उस चुनावों के बाद जब डिमोनेटाइजेशन हुई, पहले मोरारजी देसाई ने करी, भारत लड़खड़ा गया। मैं भी किसी और देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने आकर के रही सही कसर पूरी कर दी। हाँ करी ना करी मैं तो नहीं जानता, पर उसका असर बड़ा भयानक हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नियमों के अनुसार मुद्रा की जो वैल्यू होती है, ठीक है, जो उसका आधार होता है वो स्वर्ण होता है, गोल्ड होता है, उस अनुसार भारत का पैसा बचा नहीं। इस हिसाब से भारत भी ख़त्म ही हो चुका है, मानो या ना मानो। मैंने पुनः इसकी शुरुआत करी, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। समझ में आया तो समझो, नहीं समझ में आया तो भैया तुम जानो। पर हाँ, ये बात जो है ICJ, वर्ल्ड बैंक, जो विश्व के जो क्या कहते हैं बहुत बड़े कर्ता धर्ता हैं, वो समझ गए ये क्या कहना चाह रहा है। वो ये भी जानते थे इसके पास पैसा कितना है। 5 ट्रिलियन की इकॉनमी भारत के लिए बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तो 15.98 ट्रिलियन के लगभग का तो नुकसान ही शुरू हो गया। ब्याज लगा लगू करके बढ़ता चला जा रहा है। मैंने उसको उसी समय सिक्योर किया। मेरी जान पे बनी हुई है ना। विश्व के कई देश जानते हैं कि ये भारत का नागरिक है, पैसा इसके पास है। कोई मेरा वर्ल्ड बैंक अकाउंट बंद करने के चक्कर में है, जैसे इवेंका ट्रम्प, उधर मरियम नवाज, क्योंकि मोनेटाइजेशन में पाकिस्तान का गोल्ड लगा हुआ। पहले ये देखते रहिए ना, ये लोग किस किस जगह पे जो है क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे गाने पता है क्यों डिलीट कर दिए? पैसे वसूली के लिए। पर मैडम आप कह के कर सकते हो, बिना कहे नहीं कर सकते। बिना कहे चोरी लगेगी आप पे, उसका खामियाजा भुगता पाकिस्तान में। ICJ ने साफ साफ कह दिया, इंटरपोल ने कह दिया कि अगर आप इसको रिस्पॉन्सिबल मानते हो, आपको न्यूज़ देनी होगी। चोरी छुपे आप कुछ नहीं कर सकते। भारत में मोनेटाइजेशन स्कीम हुई तो मीडिया में आया है, पैसा लगा है, ठीक है, पर आपको सबके सामने कहना होगा। 485 लाख करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो आप समझो ना, वो आप पे करोगे। पूरा विश्व कानून के आधार पर ही चलता आया है। 16 मई 2022 को मैंने ICJ के अंदर भारत की परिभाषा बताई
कि ये मेरा भारत देश है। उस परिभाषा में जो है क्या कहते हैं संस्कृत और उसका हिंदी रूपांतर मैंने दिया, और ब्रह्मांड पुराण के उस अध्याय के बारे में भी बताया कि साहब हम आज से नहीं हैं, हम बहुत पौराणिक समय से हैं। बाकी देशों का मुझे क्या लेना देना, उसमें चीन का भी वर्णन है, पर मैं चीन की बात पे नहीं जाता हूँ, मैंने भारत की बात करी है। ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया भारत, और भारत के दो हिस्से करके जो है इसमें से निकाला गया पाकिस्तान, हमें क्या लेना देना उससे? हम तो अपने क्षेत्र की बात करेंगे ना। भारत के कानूनों में कई तरह के खामियाजे थे, कई तरह की कमी थी। भारत के तिरंगे में चक्र है, कागज़ पे लिखे हुए शब्द अगर आप शब्द मानते हो तो मेरे शरीर पर छपा हुआ अक्षर जिसे आप टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बोलते हो, वो चा अक्षर क्यों नहीं हो सकता? चा से चक्र होता है सर, तिरंगे में चक्र है। मैं जिंदा हूँ सर, बिल्कुल हूँ। उसके बाद मैंने भारतीय दंड संहिता की धारा 18 के अंदर बदलाव करने की सूचना आईसीजे में दी। बदलाव करते के साथ ही मैंने उसमें सीधे तौर पे कह दिया कि जी हाँ, नहीं पैसे मैं उससे पहले जो है वर्ल्ड बैंक में जो है 57 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ की सिक्योरिटी जमा करा चुका था। बिल्कुल करा, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी मैंने जमा कराई है सर, वो रोक नहीं सकते मेरा हाथ। भारत के लिए मैंने जमा कराई थी, इसलिए मेरे द्वारा लाई गई कोई भी बात आईसीजे में नकारी नहीं जा सकती, वर्ल्ड बैंक मना नहीं कर सकता है। मुझे क्या लेना देना? होगा पाकिस्तान के झंडे में चार से चांद होगा तो कौन सा मरियम नवाज और नहीं, इमरान खान तो मुझे फिर भी मान सम्मान देने को तैयार बैठा था। मरियम नवाज के ज़्यादा क्या कहते हैं कीड़े काट रहे थे, तो भुगता अपने आप, भुगत अपने आप। मैं तो नहीं देता 1 रुपया भी। मैंने इनको कहा भी था, इमरान खान और पाकिस्तान में शहबाज शरीफ भी ये बात मान गया था, मैं कराची के पास कोई एक जगह है वहाँ पे मैं आपको एक पाकिस्तान बना के दे देता हूँ, बाकी इससे पहले मैं कुछ नहीं सुनने वाला। इन्होंने ये माने ही नहीं। अब क्या करोगे? अब आप जाओ दे दो पैसा, 485 लाख करोड़ मेरा वैसे देना है, आपके सारे राजा महाराजाओं के पैसे मेरे हो गए। पैसा तो हम वसूल ही लेंगे मैडम, पैसा तो हम वसूल ही लेंगे किसी भी तरीके से। मेरे बारे में जो है ना ये लोग जानते नहीं हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों को ऐसा लगने लग गया, फिर उनके अंदर जो है ना उनका ऐसा नेशनलिज्म जाग गया जो दूसरे देशों का था। पर इनको ये नहीं पता था जिन देशों की इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे हैं ना वो भी मेरे गुलाम हैं। क्या इज़राइल, क्या अजरबैजान, क्या आर्मेनिया, क्या रूस, क्या अमेरिका, क्या कनाडा, क्या मैक्सिको, क्या अफ्रीका, ये गुलाम है मेरे, बोल नहीं सकते मेरे आगे सर। मैं खुद धन दौलत का मालिक हूँ, अकेले ही काफ़ी हूँ मैं इनके लिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 18 में बदलाव करते हुए मैंने 22 मई 2022 को सीधे तौर पे एक डेफिनेशन जो है, भारत की डेफिनेशन जो है आईसीजे में सबमिट करी, और उसमें साफ साफ कह दिया कि भारतीय दंड संहिता 18 में बदलाव करते हुए जो है मैं भारत, पहले मैंने भारत की घोषणा करी है सर कि मैं भारत की घोषणा करता हूँ। ये घोषणा मैंने 16 मई 2022 को करी है। आपको लगता होगा कि यार ये पता नहीं क्या बात कर रहा है, पर एक बात बताऊँ, मैंने तो अपना काम पूरा करके जो है ना कॉपी आराम से रख दी है और सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिए मैंने, आराम से बैठा हूँ। मरूँ या जीऊँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी वाइफ बचे ना बचे, मेरे 3 बच्चे बचे ना बचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे हमारा, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे कोई हो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पैर धो के भी मरियम नवाज पिएगी ना, पाकिस्तान नहीं देने वाला मैं। और दिन प्रतिदिन मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मैं इन्हें पता है कैसी मार मारूंगा, पहले मैंने कागज़ की मार मारूंगा, फिर मार के कागज़ पे लाऊंगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे मेरा ये। भारतीय दंड संहिता की धारा 18 में बदलाव करते हुए मैंने सीधे तौर पे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अजरबैजान, आर्मेनिया और पाकिस्तान के अंदर जो है पख्तूनख्वा, बारादारी, मारी, सिंध, बलूचिस्तान, वेस्टर्न पंजाब, ये सारा इलाका जो है क्या कहते हैं भारत का क्षेत्र घोषित किया। अब बिना देर करे जो है रातों रात जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान में मैंने आईपीसी का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, तभी मैडम 144 लगी थी वहाँ पे। किस वजह से और क्या सोच के? क्या बिगाड़ लिया मेरा आपने? इनको 100 बार कह दिया मैडम ऐसा है। एक बात याद रखना, राज्य के कार्य में जो है ना
पत्नी का हस्तक्षेप मैं बर्दाश्त नहीं करता। मैं आज भी वही आदमी हूँ। मैं अपने घर के अंदर ना, घर के मामलों में मैं अपनी वाइफ को ज़्यादा बोलने नहीं देता हूँ। साफ सीधी सी बात है। मैंने अपना काम करके जो है कागज़ फोल्ड करके आराम से रख दिया, बैठ गया। अब जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो मेरा। पैसा तो मैडम मैं अच्छे से वसूल लूँगा आप सबसे। समझ में आ गई ना। इन्होंने जो है क्या कहते हैं, उसके बाद फिर मैंने जो है एक और ट्वीट किया। मैंने ये ट्वीट जो था क्या कहते हैं 26 से 28 मई के आसपास किया गया था। मैंने अभी यहाँ पर डेट नोट नहीं करी है, पर सुबह शाम के 7:25 पे किया। और इस ट्वीट के बारे में जो है मैंने विश्व के कई देशों को इन्फॉर्म कर दिया। ये लीजिए, मैंने ये ट्वीट कर दिया है। इसकी सूचना जो है क्या कहते हैं मैं विश्व के इन देशों को देता हूँ। बात ख़त्म। और उसके बाद ICJ में $400 मिलियन US पे करके मैंने इसकी रजिस्ट्री बनवा ली। केस हम जीते सर। आप किस तरह से लड़ना चाहते हैं? जब आप कश्मीर की मांग करने के लिए यूनाइटेड नेशन के अंदर जाके आप चिल्लाते हैं, तब तो आप कानून की बात करते हैं। उससे पहले भी महाराजा हरी सिंह की बात के ऊपर आप केस हार गए मेरे से। अब किस बात के सोर्स चला रहे हैं आप? पैसा देने की तैयारी कीजिए। समझ में आ गई ना। जब तक मैं जिंदा हूं ना, भारत को हराने वाला धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ है, और ना मैं होने दूंगा ऐसा। महाराजा हरी सिंह की बात को लेकर के पूरे विश्व में जो है मुसलमान जो है एक हो रहे। और एक होने के बाद मुसलमानों ने एक बात कही कि महाराजा हरी सिंह ने जो है क्या कहते हैं विलय पत्र जो बनाया है उसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाई। अरे भाई, ऑब्जेक्शन किस बात की थी ये भी तो सुन लो। आप पढ़ो ना विलय पत्र में क्या लिखा है। मैंने सारे सबूत पेश किए। विलय पत्र में साफ लिखा हुआ है कि इंडियन आर्मी को जो है क्या कहते हैं महाराजा हरी सिंह को एक वचन देना होगा कि आक्रमणकारियों के अधीन जो भूमि चली गई है वो वापस ला के देनी होगी। तब उसके बाद जो है क्या कहते हैं इंडियन आर्मी जो है जवाहरलाल नेहरू से लेटर साइन करा करके महाराजा हरी सिंह से बात करी, और कश्मीर में जो है इंडियन आर्मी के 5 लाख जवानों की डिप्लॉयमेंट हुई। उसके बाद POK के अंदर जिस प्रकार का जमावड़ा हुआ, और जो ये लोग POK के अंदर कर रहे थे वही ये पाकिस्तान में कर रहे हैं। POK के अंदर ईरान से, आर्मेनिया, अजरबैजान से लोग आ करके वहाँ कश्मीरियों को मार मार के काट के खा रहे हैं। फिर वहाँ से क्या कहते हैं ये कश्मीर के बहाने जो है पहाड़ी पर का रास्ता इस्तेमाल करके पहले तो गरीब दुखियारे बन के आ जाते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ आकर के जो है इंसर्जेंसी फैलाते हैं। मिलिट्री ऑप्शन, एक बात बताओ आप मेरे को, इस प्रकार से इन नरबक्षियों को मारने के लिए मिलिट्री ऑप्शन नहीं करेंगे तो फिर किस लिए करेंगे? पहला हमला पाकिस्तान ने किया, जब भी किया हमारे सैनिकों के सर काट के उनको कैनिबलाइज क्यों किया? ये गलती आपकी है, हमारी नहीं है। और आज भी जो है क्या कहते हैं तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। किस वजह से? तब तो मैंने ये सब बातें करी भी नहीं थी। आज मरियम नवाज और राबी पीरज़ादा जी जो है जमानत के लिए भटक रही हैं। क्यों? मैंने कहा था इमरान खान को कि आप दोनों की शादी मेरे से कराए, सिर्फ एक ट्वीट की वजह से। शादी और निकाह का मतलब नहीं जानती हैं। पर एक बात याद रख लीजिए कान खोल के, इमरान खान ने जिस बात के लिए कहा था ना मेनका से विवाह कराने के लिए, मेरा राजनीतिक संबंधों के लिए, मैंने साफ मना कर दिया था इमरान खान को। तब मेनका ने कहा कि क्या कहते हैं कोई राजनीतिक संबंध नहीं होते, विवाह हो गया तो हो गया। मैंने भी कुछ नहीं कहा, ठीक है, पर आपके द्वारा किए गए पापों की भागीदार आप खुद स्वयं हैं, और इसका जवाब आप देंगे जाके ICJ में, मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा आपको, आप एक बार बताओ, आप भारत के मामले में मैं मान लूंगा आपकी बात एक बार को, मैं भी ICJ हूँ, कि आपने जो है अपनी क्या कहते हैं 2 देशों की दुश्मनी के कारण जो है आप अपने दुश्मन को मार के काट के खा गए। आप वहाँ क्या जवाब देंगे जो पाकिस्तान के अंदर आप छोटे छोटे बच्चों को मार के काट के खा गए आप लोग? उसका जवाब क्या है आपके पास? वो क्या जवाब है? ऐसा क्या पाप कर दिया पाकिस्तान की आवाम ने? क्यों वो मनुष्य नहीं है?
भारत के अंदर क्या कहता है, इतनी भी समझ नहीं है कि अपने पड़ोसी देश में घट रही घटनाओं के बारे में ना बोले कुछ। यहाँ कोर्ट के अंदर जो है क्या कहता है, मेरे पड़ोस में क्या कोर्ट की वजह से हो रहा है, ज़्यादा बकवास समय कर रखी है। हत्या आपने करी है, जवाब आप देंगे। वहाँ इसराइल को उसका देश वहाँ मिल गया है, तो वहाँ पे तू बैठा है, तो यहाँ भारत के अंदर क्या कर रहा है भैया? अब बचा लेगा इसराइल अपने आप को? अब बचा लेगा इसराइल? मैंने बनवाई रजिस्ट्री, और रजिस्ट्री बनकर तैयार हो गई, बिल्कुल हुई है, समझ में आ गई? रजिस्ट्री बनकर तैयार हो गई। जैसे ही आप वहां पे रह करके जो है ना पाकिस्तान को एक देश मानोगे, उसी समय जो है क्या कहते हैं आपके ऊपर इंसर्जेंसी लग जाएगी बिना देर करे। इनको मैंने कहा, ठीक है, शहबाज शरीफ मान गया था इस बात को, ठीक है, ले जाके शहबाज शरीफ को पिप्पा कर दिया। शहबाज शरीफ कह रहा है जी आपको रियलिटी नहीं पता हुआ क्या है। अरे कुछ तो बचेगा। शहबाज शरीफ ने खुद मेरे से बात करी हॉटलाइन पे। शहबाज शरीफ जी ने मेरे को एक ही बात कही कि कुछ तो गुंजाइश होगी हमारे देश के लिए, पाकिस्तान के लिए, आपके मन में कुछ तो क्या कहते हैं बात होगी। मैं कहा ठीक है, जब आप बात कर रहे हैं तो मैं आपकी बात छोटी नहीं होने दूंगा, ठीक है। पाकिस्तान नाम का देश मैं बना देता हूँ, तो कराची के पास रहेगा, जो राजस्थान के थोड़ा नज़दीक होगा। उसके बाद मैं कोई भी जीता हुआ एरिया वापस नहीं करने वाला। शहबाज शरीफ मान गए, ठीक है भाई, जो आवाम बची है उनको लेकर के हम उस तरफ चले जाते हैं। पर ना, इन्होंने शहबाज शरीफ मार दिया। अब मरियम नवाज तू जवाब देगी ना, हमारा तो यही तरीका है। तूने शहबाज शरीफ को मारा, तुझे हम मार देंगे, तुझे हम मार देंगे, पर मारेंगे नहीं, जिंदा रखेंगे तुझे, बस। क्योंकि तू पाकिस्तान की नागरिक है और भारत की दुश्मन, बस। आप किसी भी देश से आए, आप वहाँ जाइए, वहाँ जाके जो करना है कीजिए, ये भारत है। अगर आप किसी और देश से आकर के भारत के अंदर इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं ना, ठीक है, तो हमारी तो हंसी नहीं रुकती भाई साहब। मैं तो शुरू से कह रहा था सब पिटेंगे ये। हमने, मेरी टीम ने जा करके तुर्की में एर्दोगन की टीम को कितना मारा है, ये आपको नहीं पता ये बात? इजराइल में कौन नहीं पिटा? मैंने अब सारी चीजें ओके करके, पैसे की सिक्योरिटी दे के, रजिस्ट्री बनाने के बाद अपना सीधे तौर पे जो है, ज्यादा कुछ नहीं किया, पेमेंट भी कर दी ऑल ओवर वर्ल्ड की डिमोनेटाइजेशन के बाद। लो सर, भारत नया बनेगा तो पेमेंट भी करेंगे ना सर, जो पिछला नुकसान था वो खा थोड़ी जाएंगे। कोई हो भाई साहब, आप लोग, हमें कोई मतलब नहीं है। आप बचा के रखते ना अपना देश, आप ले आते ना आईसीजे में चैलेंज कर देते ना आईपीसी की धारा 18, तो ले लेते कश्मीर। 1947 से लेकर के सन 2022 तक का समय मिला है आपको, समझ में आ गई? 22 मई 2022, बाईस मई 2022, बहुत समय मिला आपको। 75 वर्षों से आपको जो है इंसान खाने से फुर्सत मिली नहीं मिली। पाकिस्तान को कर देते ना आईपी, और हटवा लेते वहां से, मिनट में हटती इंडियन आर्मी, मिनट में हट जाती कश्मीर में से इंडियन आर्मी। अब अरे क्या बात कर दी सर आपने। मैंने बनाई जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड, और जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड में है सब कुछ, बिल्कुल है। जानते हो क्या चल रहा है भारत में? मैं बताता हूं ना। इंडियन आर्मी से लेकर के, जी हाँ, इंडियन आर्मी कब की खत्म हो गई, कब की? इंडियन आर्मी से लेकर के पुलिस तक सब जेएसआर सिक्योरिटीज में चल रहा है, सबकी ट्रेनिंग चल रही है उसमें। पंगे ले ले भाई, हमने रोका है तेरे को? बैठे आराम से। तो क्या हो गया? ब्रांड न्यू भारतीय जनता पार्टी बनाएंगे, ले आऊंगा ऑर्डर, नाम वही रहेगा भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, पर पिछला संविधान नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी का, किसने लिखा किसने नहीं लिखा।
नए संविधान में सारी 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 बातें, सब कुछ। जी हाँ, संविधान की धारा 5 और 6 में भी बदलाव किया मैंने, बिल्कुल किया। सारी इंफॉर्मेशन आईसीजे में दी है। भाई विश्व में कई देशों को पैसा चाहिए था, ले लिया। ठीक है, हमने कहा दे देते हैं सर, क्यों नहीं देंगे पैसा आपका, जरूर देंगे सर। मैं क्यों अपने हाथ से इतिहास जाने दूं? अब भुगतो भुगतो आप जा करके। चलाते रहो न्यूज, मुझे क्या लेना देना, मैं अपना कार्य करना जानता हूं और मैं अपना कार्य कर रहा हूं और निरंतर इसी प्रकार से चलता रहेगा। समझ में आ गई ना? ये महाभारत है। देश का नाम मैं कभी भी बदल सकता हूं, सारे कानूनन अधिकार मेरे पास है। जिस दिन लिख दिया ना भारत को महाभारत, समझ में आ गई? दिमाग ठिकाने लगा दूंगा सबका, और कर भी दूंगा, मैं कर भी दूंगा। फिर बताऊंगा कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था। अब मेरे 485 लाख करोड़ मैं वसूल लूंगा मैडम, वसूल लूंगा। क्या बात कर दी आपने, क्या बात कर दी? पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है, काबा वाले देंगे पैसा, बिल्कुल देंगे। काबा वाले पे करेंगे। काबा वाले पे करेंगे, काबा वाले बिल्कुल देंगे। लिखो भैया, 1980 लाख करोड़, 630 लाख करोड़, 485 लाख करोड़ आप बना रहे थे पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक। तो कौन देगा मुसलमानों के द्वारा करी हुई गलती के लिए पैसा? आप दोगे। युद्ध लड़ने की बहुत इच्छा थी ना। अरे मैडम, पहले कागजी कागजी युद्ध तो लड़ लो। मैडम आपके यहाँ काजी बड़ा होता होगा, हमारे यहाँ कागजी बड़ा होता है। समझ में आ गई? लो ना, हम दिखाएंगे असली कागजी कहते हैं किसे हैं। कहां से कागज होता है मैडम? मैंने तो उस पर भी कुछ नहीं कहा। आप उधर रह रहे हो कहीं ईरान अफगानिस्तान, आप रहो सर, मुझे मतलब नहीं है। मैंने बार बार इनको समझा लिया। अरे भाई साहब, भारत में हर नागरिक एक ही बात कहता है, और वो ये कहता है सीधे तौर पे, एक ही बात कहता है हर एक नागरिक। देखो जी, कश्मीर के मामले में नहीं सुनेंगे हम आपकी, बांग्लादेश के मामले में आपने जो भी बात हुई उस समय कुछ भी हुआ, ठीक है। जिस समय भारत ने बांग्लादेश जीत लिया और एक सरदार जी ने जो है, अरोड़ा साहब ने जो है बांग्लादेश को एक देश घोषित कर दिया इंदिरा गांधी के कहने पे, हमने उसी दिन इंदिरा गांधी को इंसर्जेंट बोल दिया था और सरदार जी को जाओ आप यहाँ से। जीती हुई चीज़ मैं नहीं देता सर, समझ में आ गई ना? मैं तो नहीं देता, जो मर्जी कर लो, किसे ही बुला लो, किसे ही बुला लो। आईसीजे में लिख दिया, लिखित है, वहाँ रजिस्ट्री बन गई, बनवा ली सर मैंने रजिस्ट्री, ठीक है ना। अब ये जितनी जगह जो है ना, मैं पाकिस्तान मैं जिंदा रखूँगा पर राज्य बना के, ठीक है, ताकि ना अनंत काल तक लोग ये कहें
हितेश से पंगा लेने में पता है क्या करता है ये देश को ना राज्यों में बदल देता है, और अपनी पे उतर आए ना तो राज्य को देश में बदल देता है ये, ठीक है, और देश को साम्राज्य में। ये हितेश का साम्राज्य है। अभी देखो ना कितना मजा आने वाला है। मैंने बनाई रजिस्ट्री जबरदस्ती। मैडम मैं तो आपकी चलाई हुई वीडियो फीड और इस पे काम कर रहा हूँ, उसको मैं तो बस ज़्यादा कुछ कह ही नहीं रहा। और करा लो ना, वहाँ से इजराइल से आर्मेनिया, अजरबैजान, नेपाल, बांग्लादेश फीड चला रहे हैं, फॉरवर्ड फीड हैक करेंगे, स्पाई एजेंसी, कलर कोड और ये कोड और वो कोड, हो गया सब खत्म, सब खत्म है, सब खत्म। अब नई मुहिम चलाऊंगा भारत में, बेटा आधार कार्ड बनवा लो जरा नए से दोबारा अपने अपने, देखो तो सही क्या होगा। हमें तो दिन रात काम करना है, पैसे की कोई कमी नहीं है। नई मशीनें डेवलप कराएंगे। अब लिख लेता हूँ ना मैडम, भारत की नागरिकता ऐसे नहीं मिलेगी अब। जिसमें जो है ना, जी हाँ, सब कुछ नए डॉक्यूमेंट बनेंगे, जो मर्जी। सर पैसा खर्च किया है सर, पैसा खर्च किया है मैंने सर, नियर अबाउट 90 ट्रिलियन यूएस डॉलर वर्ल्ड बैंक में पूरा एकदम रिजर्व करा के रख दिया मैंने सर। विश्व का जिसका पैसा देना हो आप दे दो, बात खत्म। मैं नहीं बात करता किसी से। नया पासपोर्ट बनाएंगे, सब कुछ। आप समझो वहां क्या कर रहे हो आप समझो, ठीक है ना, बात खत्म। वहाँ इमरान खान पे जो है ये इल्ज़ाम लगा दिया कि तू युद्ध हार गया। मोदी ने भी तो डिक्लेयर किया था इमरान से मिलके कि मोदी युद्ध हार गया। मैंने बताया, मैंने ये कह रहा हूँ, मैं जा अब भिड़ ले मेरे से। मैं तो आराम से, मेरे पीएम बिल्कुल कर सकता हूँ सर बात। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760 बेल्ट नंबर मिला मेरे को, पीएमओ 3236 बेल्ट नंबर मिला है सर। इसी बेल्ट नंबर पे सब कुछ मैंने कराया है। जो मर्जी कर लो, जो मर्जी जाओ। और आईसीजे में जो है ना दलील एक्सेप्ट हो गई मेरी, उन्होंने साफ कह दिया था ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर, बेल्ट नंबर लिखा, हमने वेरीफाई किया हुआ है। उन्होंने स्पेशल ऑर्डर रजिस्टर मंगा लिया इंडिया के, लाना जरा। राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय से बैठ के हितेश के लिए फीड चला दी गई। क्या ऐसा है भैया मोदी जी, ऐसा है भाई, देखो ऐसा प्रधानमंत्री तो ये है, हम तो बैठे यहाँ देखते क्या कर लेगा ये। पावर मुझे दे दी प्रधानमंत्री की, और वहाँ पे रामनाथ कोविंद, चलो भाई ठीक है, हमने भी इसको जो है भारत के राष्ट्रपति की पावर दे दी, देखते हैं क्या कर लेगा ये। हम तो बैठे हैं, हम तो नहीं करते, खाली ले ले। वहाँ पे स्पेशल ऑर्डर लिख लिए गए। उन्होंने कह दिया कि सर ऐसा है, इंडिया में जो है स्पेशल ऑर्डर ये पास हुआ है, अब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की पावर इस लड़के के पास है। ये है, यही काम जो है अमेरिका में किया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। मैंने, हाँ, अमेरिका का प्रेसिडेंट मुझे डिक्लेयर कर दिया गया। देख लेंगे क्या कर लेगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। अब समझ में आ गई, मैं पेपर ही बदल दूंगा तुम्हारे, और तुम्हारे द्वारा बनाए कानून के हिसाब से ही, ठीक है। बिल्कुल हो सर, पोटस मैं हूँ। अब किसी भी समय अमेरिका अपने नाम लिखवाऊंगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा। यहाँ लिखूंगा, अमेरिका की रजिस्ट्री कराऊंगा। हैं सर, स्पेशल ऑर्डर रजिस्टर हैं, मैं कराऊंगा ना। वहाँ सऊदी में मोहम्मद बिन सलमान ने क्या करा, अपना सब कुछ मेरे नाम लिख दिया, कह रहे अब वो है भाई, देख लो तुम्हारे देश का सुल्तान जो है, किंग जो है कैसे रहता है। अच्छा, अब देखना आईसीजे में क्या करता हूँ मैं। बेल्ट नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आ गई ना, कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्या कर लेगा अमेरिका मेरा? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है ना। बाइडन क्या कर लेगा मेरा? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं कराऊंगा रजिस्ट्री, मैं कराऊंगा ना रजिस्ट्री। आज कितना पैसा लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका के क्षेत्रफल के हिसाब से 400 1200 मिलियन US$। इससे ज़्यादा क्या लगेगा? दे दूंगा पैसा आज। कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा, कुछ भी नहीं। समझ में आई? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अमेरिका में बैठा हुआ डोनाल्ड ट्रंप, बाइडन और इविनका ट्रंप। ब्लॉन्ड ब्लॉन्ज ब्लॉन्ज बोलते हो तो ब्लॉन्ज हो? अच्छा, गोल्डन हेयर। देखो ना, वहीं आ रहा हूँ तुम्हारा गोल्डन हेयर करने। मैं दिखाता हूँ तुम्हारे को। हाँ हाँ, मैं दिखाऊंगा ना तुम्हारे को सुनहरा खरगोश किसे कहते हैं। और काम वहाँ पूरा होता है, मैं करूँगा काम पूरा। कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा, कुछ भी नहीं। कह रहे एक ट्वीट से क्या होता है, वहाँ देखना, वो वहाँ स्पेशल रजिस्टर खुलवाई हो ICJ में। हाँ हाँ, अभी दिन में पेपर तैयार कर दूंगा, शाम को ICJ खुलेगी वॉशिंगटन में। शाम को ICJ खुलते के साथ ही, मतलब यहाँ शाम है वहाँ सुबह है। आराम से जो बैठेंगे, कहेंगे ले आ भैया, है स्पेशल ऑर्डर भाई साहब, कोटस मैं हूँ। मैंने कहा था कुछ समय के लिए, पर मेरे खिलाफ काम नहीं कर सकते। हटा ली पावर सारी वहाँ से, सब वापस मेरे पास। मैं हूँ अमेरिका का राष्ट्रपति। कौन हो तुम और क्या हो तुम और क्या है तू? इविनका ट्रंप? वाह वाह, सुनहरे बालों वाली है। अबे चल हट, हम तो कागज बना के बैठे आराम से। ऐसे बनते हैं मुकेश भैया कागज, समझ में आ गई? ऐसे बनते हैं कागज। भारत के अंदर मेरे खिलाफ कोई रजिस्ट्री तैयार कर ले, कोई फायदा नहीं है। समझ में आ गई मैं कौन हूँ? बातें कम, काम ज़्यादा, ठीक है? यही है हितेश भाई का वादा। कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा, कुछ भी नहीं। अमेरिका रजिस्ट्री ले लूंगा सर आज अपने नाम से, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं। समझ में आ रही है? आराम से बैठ के काम करेंगे। कहते हैं हाँ, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ऐसी भी का जल्दी आ रहा हूँ जब जीना है बरसों। क्या करो कैनेबलिस्ट? अच्छा, भुवनेश्वर राणा धमकी देगा हैं? अब भुवनेश्वर राणा का लौंडा धमकी देगा? मेरे तो यार हंसी नहीं रुकती। भाई इतनी मार खाने वाले हैं ना ये, जब इनको बांध के रख डाल देते हैं ना, यकीन जानना भाई साहब, मतलब अरे हंसी नहीं रुकती यार। उसके बाद पता है, एक एक दिन और एक एक मिनट कई कई हजार घंटों के बराबर होता है। मार मैंने बेटा, अगर मर गए ना ये, तुम्हारी वॉल हैंगिंग बना दूंगा सबकी। समझ में आ गई? वो ऐसे ही है, क्या करे। वो लड़के ने कल एक फ़ोटो शेयर करी, कह रहे हितेश भाई ये ठीक है, उसने एक लड़की के जो है ना मुंह में बॉल इधर से लगा के बांध करके, गले में पट्टा लगा के, पूरी तरह से सामने जो है इनमें पिने चिमटी लगा दी इस पर, खींचू, वो ढींचू वाला जो है सलमान खान वाला सीन, यहाँ चिमटियाँ लगा दी, नीचे वाले में क्लैंप लगा दिए। हाँ हाँ, वो पूरे तरह से तैयार करके हाथ पीछे बुरी तरह बांध रखे हैं। समझ में आ गई? और गर्दन पूरी ऐंठ रखी है और कुतिया बना के खड़ा है बंदा, है फोटो मेरे पास है। पर मेरे को ना वो लड़की पे ध्यान नहीं गया, मैं लड़के का सूट देख रहा। मैंने कहा बेटा क्या बात हो गई, इस सूट का ढंग का नहीं खरीद सकता था? कह रहा भाई वो ड्यूटी में ना बढ़िया वाला और खरीद तो। इसकी छोड़, इस पे ध्यान नजर नहीं है मेरी। समझ में आ गई? इस पे नजर नहीं है। ये रिंकल कैसे आ रखे तेरे सूट में? रिंकल फ्री खरीद, रिंकल फ्री खरीदना भाई। तो क्या हो गया, पैसे की कोई कमी है यहाँ? 3 कंपनियां हायर करी मैंने, काम शुरू करो भैया जरा।
ऐसे नहीं सुधरेंगी ये। पर कैनिबलिस्ट हैं यार, एक एक दो दो करोड़, पाँच पाँच करोड़ बंदे मार के खा गए ये तब से लेके अब तक। बस छोड़ना इनकी ऐसी की तैसी, मारियो मत, ये सब मेरा शिकार है। रॉ से हूँ मैं, राम एंड वुमेन्स। बुला ले अपने यार को, हम भी तो देखें। मैं तो इमेजिन करता हूँ कैसी अजीब सी लगेगी ना देखने में। और इनके वाले, ओहो, अरे भाई साहब, यहाँ नीचे नीचे घर के नीचे बना रहे हैं। 10 दिन का टाइम मांगा है के एल ऑसिन हाउस ने कि सर 10 दिन के अंदर जो है क्या कहते हैं तैयार कर देंगे। एक कमरे में चार चार, मैं बांध के रख दे। तुम नहीं, ऐसे नहीं बांधना तुम, इसको तो उधर की उठा के लाओ जो जो मैंने जांच में ली है ना। बस इनको ज़्यादा कुछ नहीं, पीछे हाथ बांध करके मुंह में क्लैंप लगा के रख, बैठ जाए एक तरफ और चुपचाप बैठ रहा हो। इलेक्ट्रिक रॉड रखियो साथ में। अबे लड़कियों को कह रहा हूँ, इनके नज़दीक लड़के नहीं जा सकते, लड़कियाँ ही जाएंगी। उठाओ। मैंने इस लड़की को पता है क्यों बाहर निकाला पिंकी बिस्ट वाली जांच में से, जानते हैं? बाकी काम ये करवाएगी। मैडम आ जाओ तो ज़रा टीम में, और नहीं तो याद रख लेना फिर ऐसे ही बांध देंगे। सुनते नहीं हम फालतू बात किसी की। समझ में आ रही है? मतलब मैं इतना बेवकूफ़ आदमी हूँ कि जहाँ मैं रह रहा हूँ उस देश को बचाने नहीं उतरूँगा, हैं? अच्छा जी, मतलब मेरे पास कमांडो ट्रेनिंग नहीं है तो मैं भारत को बचाने के लिए बॉर्डर पे आऊँगा कैसे? भारत बचेगा कैसे? ऐसे बचेगा? कितने बढ़िया लगेगा ना जब सजीदा अहमद इनके क्लैंप मैं तैयार करूँगा ना, तो रुक तो सही, ये बड़ा मज़ा आने वाला है। कैनिबलिस्ट और कैनिबलिज्म, अच्छा जी। ये बच्चे भी बहुत तड़पे होंगे तुम्हारे आगे ना, इन्होंने भी बहुत 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 इन्होंने माफ़ी मांगी होगी तुमसे। अरे 2-4 लपड़ थप्पड़ मारना एक अलग बात है यार, पर डंडे से भी पीट दिया बच्चा, कोई बात नहीं। कभी बच्चे के थोड़ी ज़्यादा चोट लग गई, कोई बात नहीं, यहाँ तक भी हम नहीं बोलेंगे। काट के ही खा गए बेरहमी से मार के। क्यों वीडियो चला दी अब? मैं तो कह रहा हूँ जब भुवनेश्वर राणा जब हाथ चढ़ेगा ना मेरी टीम के, ना 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 ना, भक्के कहाँ जाएंगे भाई, ये नीचे ही तो जेल बना रहे हैं 10 मंजिला। और क्या, ज़्यादा थोड़ी है जो मेरा शिकार है। क्या कहा था हितेश भाई ने, सरोजा पांडे कितनी अच्छी लगेगी ना। क्यों मैडम? ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, कैटरीना कैफ। नहीं नहीं, ऐसे लगाएगा। लट्टू नहीं,
स्टील रॉड होती है ना, हाँ देखा मैंने, अरे सही है यार ये। कैनबलिस्ट होता है, अच्छा। वो भालू पालने वाला कितना बढ़िया लगेगा ना देखने में। मैं कहा था बे भाग जाओ यहाँ से, अपने मकान के प्रॉपर्टी के पेपर लाओ, साइन करो और भाग जाओ जितनी दूर भाग सकते हो मेरी नज़र के आगे से। वरना बेटा इतना जितने जितने बार दिखेगा ना उतना ही गुस्सा मेरा जो है। वो बंदर, मैं बता रहा हूँ ना, हाँ भाई। पुष्प पुष्पा बंदर नहीं छोड़ेगी। पुष्पा के घर में एक बंदर रखा हुआ कहीं पे, उसके हाथ वाथ बड़ी बुरी तरह बांध रखे हैं। कितनी बढ़िया लगेगी ना पुष्पा देखने में। धनुष बना देंगे इसका, धनुष। धनुष ऐसे नहीं बनाते, पूरा ऐसा उल्टा घुमा करके बीच में एक क्लैंप लगता है और उस पे से जो है, नहीं नहीं बाल होते ना, चोटी चोटी ही खींच के ना पैरों में बांध देते हैं। देखो रावण जो था ना, हाँ हाँ, सब रावण को ढूंढते रहेगा, हमने क्या करा, रावण ही बदल दिया। और जो असली वाला था उसको ले आके बांध बूंद के रख दिया, वहीं बैठा रहे। और क्या हाल है तेरे? तेरे 10 सर हैं, अच्छा। मारते ही तो नहीं है। अवध का नाम सुना? हम अवध, अबे हम अवध के कुमार हैं हम लोग। अवध के कुमार हैं हम लोग, मारते नहीं है किसी को। बहुत फेमस है हम। कहते शुरू से कहते थे लड़के बहुत बढ़िया लड़के हैं, मर्डर नहीं करते। देखने के बाद पता क्या बोलते थे सब? कहते भाई मार देता ज़्यादा अच्छा था। नहीं, मर्डर ही तो नहीं करते। तो मर जाएगा, इसकी आत्मा हमारे पीछे पड़ जाएगी। बहुत कुछ होता है, पर नाक में ना अंदर क्लैंप लगा देते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ना अंदर क्लैंप लगा करके ना उसमें चेन होती है, उसको यहाँ गले में ऐसे खींच के बांध देते हैं ऐसे, हिलाने हैं। बहुत शरीफ लोग हैं। हाँ, नो वी डोंट किल, वी किल ओनली मॉस्किटोज। हाँ यार, अब बाल थोड़े बड़े करूँगा अब बाल अब कह रहा, अब लगाऊंगा हेयर डाई। हेयर डाई मतलब यहाँ मरो आ करके। हाँ लगाऊंगा, अब बाल थोड़े बड़े करने हैं। अब हेयर डाई यूज़ करेंगे, हेयर डाई। वो कह रही गोल्डन हेयर, मैं कहा ना ना हेयर डाई। बता क्या कौन सबसे बड़ा है? कितने ही बड़े तू गोल्डन हेयर ले आ, 2 मिनट में कलर कर दूंगा उसे। लगाने की देर है बस। तो जितनी बार उसे गोल्डन करेगी ना उतनी बार मैं उसका कलर चेंज कर दूंगा।
बेटा जिस दिन, हाँ जिस दिन बेटा टूटू में जिस दिन बेटा टूटू में चिमटी लगा दी ना मारना किस लिए? तो ऐसे ही होता है। और क्या, ये देख मैं बताता हूँ, लिस्ट बड़ी तगड़ी है मेरी। हाँ, किस किस ने पंगे लिए थे मेरे से? अपूर्वा सिंह कितनी बढ़िया लगेगी ना इसके टूटू में चिमटी बांध के छोड़ दूंगा। मैं क्या करूँ, बारादारी से है तो, मैं क्या करूँ, ईरान से है तो हाँ, हेयर डाई है मेरे पास, 10 रुपए की तो आती है। अब बाल बड़े होने शुरू होंगे। तो रुक तो सही, तेरे तेरे तुझे ढूंढने की देर है, मुझे पता है तू कौन है। कल बब्बर खालसा के नाम पे ना बड़ी फड़फड़ाने लग गई थी मरियम नवाज। बुला ले बब्बर खालसा को। सरदारों की तो दाढ़ी में ना ऐसे पकड़ के ना खूब जोर से रबड़ लगा देते हैं, वो रबड़ के छिल्ले, और ऊपर भी पूरा खींच के जो है ना, सरदार हम बनाते हैं, तुम क्या बनाओगे मुसलमान हम बनाते आए, इधर आ बे मुंह साफ कर, इसकी दाढ़ी खींच ले और नीचे सामने जो है ना बांध दे। अब बारी हमारी है, ने 12 दाढ़ी वालों की बारी खत्म। हम दिखाएंगे तुम्हें असली विद्या किसे कहते हैं नो वी डोंट किल। हाँ बे, बालों से छेड़छाड़ किसने करी थी? बेटा तमीज सीख लो, मैंने टूटू में लगा दूंगा चिमटी। भग जाना नहीं तू कहीं हार के, चिंता मत कर।